साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। जो कमेंट्स बच्चों के आते हैं उनसे कई प्रकार के जो सवाल हैं वो मेरे जहन में भी आते हैं। वास्तव में बालकों को बहुत समस्याएं हैं। उन समस्याओं पर लगातार मैं आपके लिए EMRS पर वीडियो बनाता जा रहा हूं और बच्चों को निश्चित रूप से वो वीडियो पसंद भी आ रहे हैं। ऐसा कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से ये हमें पता चल पा रहा है। देखिए साथियों, आज हम चर्चा करेंगे EMRS की एक भर्ती जो 17 दिसंबर को हुई थी, JSA के बारे में। जो भी समस्याएं हैं सारे इस वीडियो में आपके जो है उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। जो भी शंकाएं हैं उनका समाधान करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पर अधिकतर EMRS के विद्यार्थी हैं। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए। साथ में अगर आपने पोल में भाग नहीं लिया है तो आप पोल पर भी भाग लीजिए, ताकि आपको पता चलेगा कितने विद्यार्थियों के कितने अंक आ रहे हैं, लैंग्वेज में कितना क्या प्रतिशत रह रहा है। सारा जो क्लियरिटी है आपको इस चैनल पर EMRS के लिए मिल जाएगी। JSA के विद्यार्थी टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। उनको टाइपिंग से संबंधित जो भी बातें हैं उनको वहाँ पर बताई जा रही है। जो भी इश्यूज हैं, क्या क्या किस तरह का हमें ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए तो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। JSA के लिए मैंने एक पोल डाला हुआ है, तो JSA का पोल भी आप चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। देखिए साथियों, JSA की जो पोस्ट थी आपकी 759 पोस्ट थी और JSA में देखा गया कि जो आपका उपस्थिति जो था वो कम थी। उपस्थिति बहुत कम थी आपकी, लगभग 38-40% के आसपास आपकी उपस्थिति JSA में देखी गई। आपको पता है कि कितने फॉर्म खरीदे। लगभग 1 लाख के आसपास जो विद्यार्थी हैं, वो 1,10,000 के आसपास जो विद्यार्थी वो JSA में उपस्थित रहे। तो उसके आधार पर क्या कट ऑफ रहेगी, इसका मैंने पोल डाला। वो कट ऑफ की अपन चर्चा इसी वीडियो में कर लेते हैं। साथ में टाइपिंग के बारे में इस पर चर्चा करेंगे। आपने एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम के बाद में आपने देखा पेपर का स्तर भी अच्छा था। कुछ जो चैनल्स हैं उस पर कट ऑफ बता रहे हैं कि 90 जाएगी, 80 जाएगी, लेकिन साथियों ऐसा नहीं है। आप निश्चित रूप से आपको विश्वास होगा जब आप पोल देखेंगे, पोल पर आप जाएंगे इस चैनल पर, तो आपको पता चलेगा कि 60 से 70% जो विद्यार्थी हैं वो 60 to 70 जो अंक हैं उस पर ही अभी अटके हुए हैं। लगभग 1400 बच्चों का वो पोल हो चुका है। 2200 बच्चों का पोल है, जिसमें से 60 और 70 जो अंक हैं इसके बीच में लगभग 70% विद्यार्थी हैं। तो आप सोच सकते हैं कि कहाँ जो 90 है वो कैसे क्रॉस कर जाएगा, किसी भी संभव नहीं है। दूसरा, आपको ये भी पता है कि इसमें जो है आपके जो 3 गुना जो विद्यार्थियों को लिया जाएगा, तो इतनी कट ऑफ जाने की संभावना नहीं है। जो विद्यार्थी 65 के आसपास 65 to 75 के बीच में हैं, ऐसे विद्यार्थियों को समय नहीं गंवाना चाहिए। उनको तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। किसकी? टाइपिंग की। अच्छे से उनको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस किस तरह से करना है सारा टेलीग्राम पे बता चुका हूँ, अभी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपको एक तो ये शंका, सर कितने विद्यार्थियों को बोला जाएगा, तो आप लगा लीजिए आपकी जो वैकेंसी है 700+ वैकेंसी है। लगभग आपको 2200 के आसपास जो विद्यार्थी वो टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे, क्योंकि 3 गुना विद्यार्थी बुलाए जाएंगे। तो उसके आधार पर जो आपकी कट ऑफ है वो भी नीचे ही आएगी। तो 65 के आसपास, 65 to 75 के आसपास जो विद्यार्थी अंक लेकर आ रहे हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए चांस है अगर उन्होंने अच्छी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्योंकि रिजल्ट आना अभी आपको पता है, फरवरी में आपका निश्चित रूप से रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में आपकी नियुक्ति, अप्रैल से पहले आपकी नियुक्ति तक भी हो जाएगी। अगर आपने स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी आपके पास समय है, आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको बता दूं कि जो विद्यार्थी हिंदी और इंग्लिश, इसमें दोनों तरह की टाइपिंग है। अगर आप हिंदी में करना चाह रहे हैं तो आपको 30 की स्पीड रखनी होगी। अगर आपको इंग्लिश में करना है तो 35 की आपकी स्पीड, आपकी टाइपिंग टेस्ट आपका होगा। तो वो इतनी एक्यूरेसी आपके पास आनी चाहिए। अगर आप घर पर ही हैं तो आपको ये सोच लीजिए कि अगर आप इंग्लिश से संबंधित कर रहे हैं, इंग्लिश से टाइपिंग की आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी लगभग 40 के आसपास प्रैक्टिस आपकी घर पर होनी चाहिए। तब जाकर वहाँ कर आप तो 35 की निकलेगी। क्योंकि थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस का अभ्यास रहता है। तो किसी कीबोर्ड पर कैसा है, किसी को कीबोर्ड पर कैसा है, तो आप कम से कम 5 जो है उससे आगे चलें। 35 है तो 40 की स्पीड आपके घर पर आ जानी चाहिए। उधर हिंदी की आप तैयारी कर रहे हैं तो 30 चाहिए, तो 35 की स्पीड आपके घर पर आनी चाहिए। तब जाकर वहाँ पर आप एक्यूरेट बैठ पाओगे। छोटी सी मैं चर्चा आपसे, एक मोटा आइडिया करके मैं आपसे इसकी कट ऑफ के बारे में चर्चा कर लेता हूं। जो विद्यार्थी जनरल से संबंधित हैं वो लगभग 70 के आसपास हैं। UR जनरल से संबंधित है, 70 के आसपास है। तो ऐसे विद्यार्थी टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। EWS में आप थोड़ा सा कम मान लीजिए, लगभग 68 के आसपास EWS का रहने वाला है। OBC मतलब सबका 1-1, 2-2 आप कम करके देखें तो मतलब कहने का मतलब ये है 65 के आसपास अगर आप हैं
तो निश्चित रूप से आप इस दौड़ में हैं, क्योंकि कई विद्यार्थियों को 3 गुना विद्यार्थी बोला जाएगा, आपको मौका मिल सकता है। पेपर का स्तर बहुत अच्छा था, इसलिए कट ऑफ ज़्यादा जाने की संभावनाएं कम है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस किस तरह से करनी है, यूँ सोच लीजिए कि हमारी ये एग्ज़ाम है, जिस तरह से हम पुस्तकें पढ़ते हैं 7-7 8-8 घंटे 10-10 घंटे हम पुस्तकें पढ़ते हैं, इसी तरह ये भी आपकी एग्ज़ाम है। और इसमें भी आपको इतना ही समय देना है जितना आप पुस्तकों को दिया है आपने एग्ज़ाम से पहले। इतना समय अगर आप अपनी टाइपिंग के लिए देंगे तो सफलता आपके हाथ में ही है, क्योंकि ऐसा मौका फिर से नहीं आने वाला है। हालाँकि ये निश्चित है कि आपकी 2024 में पुनः EMRS की आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लगभग 10,000 पोस्ट के आसपास ही आपको एग्जाम जो है वो देखने को मिल सकती है। ये लगभग आपकी छोटी सी कन्फ्यूजन थी कि सर हिंदी में करें इंग्लिश में करें। और जो टाइपिंग से संबंधित जो आपके इशूज़ हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ आप डिस्कस कीजिएगा, चैनल पर भाग लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके पोल में भाग लीजिएगा, निःशुल्क वोटिंग कीजिएगा। आपको भी आपके साथियों से पता चलेगा किस तरह से आपके जो अंक हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, ये छोटी जानकारी। और भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। आप सभी को क्लासेज अच्छी लगी तो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।